जनता इस बार सिखाएगी, जनता अपने जो गुस्सा का इजहार करेगी। नीतीश कुमार कहीं नहीं देखेंगे, डबल इंजन का लोग कहीं नहीं रहेगा। ये पूरे एनडीए का सफाया होने जा रहा है। हम सोनपुर के विधायक हैं, कल ही हमारे यहाँ मर्डर हुआ है, कल से पड़ा हुआ लाश पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। इस तरह की हालत है बिहार में। मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति है विस्फोटक स्थिति है। बिहार पूरे भगवान भरोसे हो गए। सरकार जनता भूख से, बाढ़ से, बीमारी से करा रही है। जनता के ख्याल छोड़ के चुनाव में दिन रात मशगूल है। दिन रात वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल सभा कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। एक तरफ कोरोना संक्रमण और दूसरी तरफ बाढ़ जैसी समस्याओं के बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव जो है सही समय पे होगा। उसके बाद तमाम राजनीतिक दल की जो है राजनीतिक जो चुनाव की प्रक्रिया में अपने अपने स्तर से लोग लग गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनपुर से आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद है। इनसे तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है ऐसी स्थिति में चुनाव होना है, आप लोग किस हद तक मतलब पहुंच पाएंगे? हम लोग तो जब चुनाव आयोग चुनाव की बात पर अड़ी हुई है कि चुनाव कराना ही है, सरकार और चुनाव आयोग, नीतीश जी और चुनाव आयोग तो का जब फरमान है कि चुनाव हर हाल में हम कराएंगे, तो हम लोग को तो जान हथेली पे लेकर करना ही है। हम लोग जनता मर रहे हैं कोरोना से, बाढ़ में हमारे क्षेत्र में पूरे बाढ़ है। कोरोना में हर गांव प्रभावित है। हर गांव में एक एक टोले पर 6 गो 7 गो 10 गो ऐसे निकल रहा है। कल हम अपने यहाँ एक जगह 34 गो को जांच कराए तो 9 गो निकला। कहीं जो है एक जगह 16 गो को जांच कराए थे, उसमें से 16 गो में 13 गो निकल गया। इतने विस्फोटक की स्थिति है और बाढ़ है। लोग जनता भूख से मर रही है, जनता जो है बीमारी से मर रही है। आज चुनाव आयोग जो है इसमें अड़ा हुआ है चुनाव के लिए। तो हम लोग तो निश्चित और राजनीतिक दल हैं, तो चुनाव लड़ना है तो लगेंगे ही। जनता की सेवा ऐसे भी करते रहे हैं और इस समय चुनाव है तो और हम लोग ज़्यादा तत्पर होकर के अपना चुनाव। आप प्रतिनिधि हैं सर, लॉकडाउन हुआ, कोरोना कहर जारी है, बाढ़ की समस्या, इसमें आपकी क्या भूमिका रही आपके क्षेत्र में? हमारी भूमिका, हम पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जितने हमारे लोग बाहर में फंसे थे उनके को लाने का, उनको कैसे प्रबंध कराया जाए, उनको सभी जगह के पदाधिकारियों से बात करके यहाँ बात करके लाइजनिंग करवाते रहे। फिर आने के बाद उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्राइम भी उसी तरह से है। कल ही हमारे क्षेत्र में एक हमारे यहाँ सरोज शाह नाम का व्यक्ति को घर में घुस के 6 बजे शाम में दुकान से पैसा लेके जा रहा था, खरीद के मार दिया। चारों तरफ जो है इतने कोहराम मचा हुआ है, बीमारी, भूख, बाढ़ और उसके बाद क्राइम चरम पर है। क्राइम से बिहार करा रहा है। हम सोनपुर के विधायक हैं, कल ही हमारे यहाँ मर्डर हुआ है, कल से पड़ा हुआ लाश पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। इस तरह की हालत है बिहार में। मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति है विस्फोटक स्थिति है। बिहार पूरे भगवान भरोसे हो गए। सरकार जनता के ख्याल छोड़ के चुनाव में दिन रात मशगूल है। दिन रात वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल सभा कर रहे हैं और जनता की सभा छोड़ रहे हैं। जनता का जो है झूठा प्रचार के लिए जो उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन के पहले ही से कहीं धंस जा रहा है पुल और कहीं उद्घाटन के बाद धंस जा रहा है। यही आलम है। अच्छा, चिराग पासवान लगातार एनडीए में रहने के बावजूद भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इससे क्या लगता है ऑल इज वेल है? चिराग पासवान जो सच्चाई है, जो हम लोग कह रहे हैं, उसी को चिराग पासवान को भी जनता का डर है कि जनता जवाब मांगेगी। वो जो सरकार में डबल इंजन वाले बैठे हैं दो मुँहे लोग, उनको चिराग पासवान के उसी में अगर जनता के से सरोकार है या समझ रहे हैं कि हम इसमें बहुत कुछ नहीं मिला है लेकिन हमको ये है, तो वो हम लोगों के साथे हम लोगों के सुर में सुर मिला रहे हैं। चिराग पासवान को है तो वहाँ से हट के लड़ना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, चिराग पासवान वही कह रहे हैं जो सच्चाई है, जो हम लोग कह रहे हैं। अच्छा, 15 में जब चुनाव हुआ था नीतीश कुमार के साथ आपके साथ थे, और आज भी बात की जाए तो सोनपुर विधानसभा की, तो उस समय नीतीश कुमार साथ थे, उनके वोट बैंक साथ था। लेकिन आज किन परिस्थितियों से फेस करना पड़ेगा? नहीं, आज कोई परिस्थिति नहीं है नीतीश कुमार के साथ। आज कोई वोट नहीं है। आज जनता त्राहिमाम में है, बल्कि जनता तो इस आशे में है कि ये हम मर रहे हैं, उसमें चुनाव की बात कर रहा है। आवे तो इसको सिखावें। जनता इस बार सिखाएगी, जनता अपने जो गुस्सा का इजहार करेगी। नीतीश कुमार कहीं नहीं देखेंगे, डबल इंजन का लोग कहीं नहीं रहेगा। ये पूरे एनडीए का सफाया होने जा रहा है। जनता भूख से, बाढ़ से, बीमारी से करा रही है। इनको चुनाव के पर ही है, जनता की कोई चिंता नहीं।
अच्छा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक है, महागठबंधन में कोई गड़बड़ ही नहीं रहा है, कभी गड़बड़ नहीं है। वो नीतीश जी हवा दिलवाते रहते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, हमारे यहाँ सब स्मूथ चल रहा है। हम लोग जनता के सरोकार से जुड़ के काम कर रहे हैं, वो सब सीट वीट फरियाते रहता है, फरिया तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लोग खुद से डिसाइड कर रहे हैं कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो अपने डिसाइड करने में कोई नहीं है, मनुष्य को स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, डिसाइड करने में क्या हर्ज जाए। होता वही है जो संभव होता है, होता तो वही है ना जो परिस्थिति जन्य होता है। आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे इस बार चुनावी मैदान में? हम तो पूरे जनता के मुद्दा के साथ जाएंगे। हम जनता ये जो जिस तरह से नोटबंदी करके, जिस तरह से देशबंदी करके, जिस तरह से चारों तरफ अस्पताल कहीं नहीं है, डॉक्टर कहीं नहीं है, मरीज मर रहा है, कोई अस्पताल नहीं ले रहा है, चारों तरफ क्राइम से बिहार करा रहा है, भूख से करा रहा है, बेरोजगारी से करा रहा है, बीमारी से मर रहा है। सरकार की जो बदइंतजामी है, सरकार कहीं कागज़ पर ये जो है झूठा आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है, कहीं ज़मीन पर ग्राउंड रियलिटी यही है कि ग्रास रूट पे कहीं काम नहीं हो रहा है। सर, प्रवक्ताओं की मीटिंग हुई, इसमें क्या कुछ खास बातें प्रवक्ताओं को क्या कुछ हम लोगों ने यही रणनीति बनाई कि सरकार जो झूठा प्रचार कर रही है, सरकार जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके जनता के दिमाग को भड़काना चाह रही है, रोज़ टीवी पर जो है जो अथी मीडिया है, वो उस मीडिया में जो है सो जो सरकार की मीडिया है या मीडिया की सरकार है, उसमें झूठे बातों को दिखा रही है। कहीं बाढ़ पर चर्चा नहीं, कहीं बीमारी पर चर्चा न, कहीं भूख पर चर्चा न, बेरोजगारी पर चर्चा, बैंक लूटा जा रहा है, देश लूटा जा रहा है, देश में की आर्थिक स्थिति बदहाल है, इस पर कहीं डिबेट नहीं। और रोज़ जो है सो एक ही मुद्दा को लेकर के जिसका कोई ये नहीं है, जिसका CBI जांच का ऑर्डर हो गया तो रोज़ वो मुद्दा चल रहा है, गाना चल रहा है, बजाना चल रहा है, राम मंदिर चल रहा है। अच्छा, राम मंदिर का क्या असर पड़ेगा चुनाव में, बिहार के चुनाव में? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। राम मंदिर से पेट नहीं भरता, राम मंदिर पेट भरने के बाद राम की पूजा लोग करते हैं। हम लोग भी हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो ये हैं। लेकिन पुलवामा का तो असर नहीं हो गोपाला, भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपना कंठी माला, तो जनता इन लोग को इस बार कंठी माला थमा देगी। तो लेकिन देशभक्ति और धार्मिक बात होती है तो पुलवामा का तो बहुत धार्मिक नहीं, जिंदा रहेगा तब ना धर्म। पहले जीवन की पहले बीमारी से मर रहा है, भूख से मर रहा है, बाढ़ में मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, खाए बगैर मर रहा है, सीधे दिना अति मर्डर हो रहा है, जान मरा रहा है। जिंदा रहेगा तब ना पूजा करेगा। ये सरकार जिंदे रहने के फेरे में नहीं है, रहने देने के फेरे में है। ये नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की सरकार, अमित शाह की सरकार, देखती नहीं, देश में खाली सरकार छीनते चलो, किसी तरह से सरकार बनाओ। यहाँ लोग मर रहे हैं, सरकार बनाने में लगे। तो जनता इनको सिखाएगी, कोई भुलावा नहीं चलेगा, कोई भटकावा नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि इस बार जनता जो है पूरी तौर से विरोध करेगी NDA के लोगों को। तो फिलहाल कितना ही जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।